स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा यूनिट नंबर 10 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हमने ये यूनिट में आगे जो वीडियो था उसमें देखा था कि ये जो कबड्डी एक गेम है उसमें प्लेयर कितने होते हैं और पैर्स में प्लेयर कितने होते हैं, वो कैसे खेली जाती है, अलग अलग जो स्टेट के उसमें डिफरेंट नाम से उसे बुलाया जाता है, वो भी हमने जाना था। आज ये वीडियो में हमें जो पेज नंबर 75 पर बोला है कि थिंक एंड टेल, सोचना है और बोलना है, लिखना है। ये क्वेश्चन के आंसर है। मैं जो आपको ये क्वेश्चन की जो आंसर है वो मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं ओरली बोलूंगा और ऐसे ही मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर है कि थिंक एंड टेल, सोचना है और लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन कबड्डी। कबड्डी के अंदर आउट बोला जाता है तो उसका मीनिंग क्या है। When does one get out in the game? और ये गेम में एक प्लेयर जो आउट होता है वो आउट कैसे होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि देखो कि आउट होता है उसका मीनिंग कि जैसे अगर प्लेयर में से एक प्लेयर, दोनों टीम में एक टीम के से अंदर से एक प्लेयर ऑपोजिट टीम में जाता है और वहां पर उसको अगर कोई कैच कर लेता है तो वो आउट हो जाता है। इसके अलावा भी वो टीम में से जाता है ऑपोजिट टीम में और प्लेयर को जो ऑपोजिट सामने वाली टीम है उसमें से एक प्लेयर को आउट करता है तो भी वो प्लेयर आउट हो जाता है। अगर उसे वो लोग पकड़ लेते हैं, टच करते टाइम उसको पकड़ लेते हैं तो भी वो प्लेयर है जो सिंगल प्लेयर वो आउट हो जाता है और उसकी जो ब्रीथ है, सांस रुक जाती है वहां पर तो भी आउट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर टू बी आउट इन गेम मीन्स that out player will not be allowed to continue to play in the game for the time being. There are three ways to get out in kabaddi. First, if he is stopped by the opposition players while on his move. अगर जो opposition player move कर रहा है और उसे वो लोग पकड़ लेते हैं तो opposition player क्या होगा, आउट हो जाएगा। उसके अलावा if he touch opposition players, अगर वो opposition player को टच करेगा एंड द ऑपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, और ऑपोजिशन जो टीम है वो उसको, ऑपोजिट जो टीम है वो उसको आउट पकड़ नहीं सकती है तो भी ऑपोजिट टीम का जो प्लेयर है वो आउट हो जाएगा। और इफ ही लॉस इन द ब्रीथ, और उसकी सांस अगर बंद हो जाती है तो भी वो आउट हो जाता है। सेकंड है कि इन सम गेम्स दोज हु आर हैविंग देयर टर्न दे टच अदर्स, कि ऐसे दूसरे भी गेम है कि जिसमें who are having their turn they touch others, और उसका जो उनका टर्न आता है तब वो दूसरों को टच करते हैं। तो इन सम गेम्स दे गो टू फाइंड द प्लेयर्स विच आर सच गेम सिमिलर टू दिस, और ऐसी गेम के अंदर वो लोग दूसरे जो प्लेयर्स है उनको फाइंड करते हैं। तो ऐसी कौन सी गेम है, तो जैसे कि खो खो के अंदर देखो वो लोग प्लेयर को फाइंड करते हैं और टच करते हैं। फिर कबड्डी, फिर चेस फॉर्मिंग के अंदर कैच जो कहते हैं उसमें, फिर हॉपिंग यानी कि लंगड़ी, जो लंगड़ी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसमें भी प्लेयर को फाइंड करते हैं और उसे टच करते हैं। आमली पिपली, ये बहुत सारी गेम्स ऐसी है जिसमें वो टच करते हैं और प्लेयर्स को आउट करते हैं। आगे बोला है कि व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले, आपने दूसरी कौन सी गेम खेली है। व्हाट डू द प्लेयर हैव टू डू विद इट, और प्लेयर उसमें क्या क्या करते हैं वो लिखना है। तो जैसे कि हमने बहुत सारी गेम्स ऐसी खेली है, जैसे कि गिल्ली डंडा है, फिर क्रिकेट है, कैरम है, स्नैक्स एंड लैडर्स है, हॉकी है, एक्सेट्रा बहुत सारी गेम्स हमने खेली हुई। तो जैसे कि हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, जो दो टीमें होती है, एक टीम बैटिंग से, एक टीम की बैटिंग आती है और टॉस जैसे करते हैं तो बैटिंग और फील्डिंग, तो एक टीम की बैटिंग आती है और एक टीम की फील्डिंग आती है। तो बैटिंग वाले प्लेयर जो बल्ले से रन बनाते हैं और फिर ऑपोजिशन जो टीम है, ऑपोजिट जो टीम है उसको उसकी बैटिंग फिर से आती है और वो रन बनाते हैं और दोनों टीम में से जिसके रन ज्यादा हो वो जीत जाता है। ऐसे ही कैरम के अंदर भी होता है, जो कैरम की जो छोटी छोटी जो हम बोलते हैं जो प्ले कैरम के अंदर खेलने वाली जो छोटी छोटी गोटियां हो उसमें से भी वो निकालते और जीत जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी गेम्स हमने खेली हुई है। नेक्स्ट अब पेज नंबर 76 पर देखो, हमें कुछ ऐसे जो पीपल है, लोगों के बारे में बताया कि जो लोग गेम्स के अंदर बहुत ही माहिर, उनके बारे में बताया। तो सपोज फर्स्ट हमें दिया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी, और कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, एक गर्ल है, वो कहाँ पर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है
और वो वेट लिफ्टर का वेट लिफ्टर की जो गेम होती है उसमें उसने हिस्सा लिया और वहां पर वो वेट उठा दिया। तो यहाँ पर है कि कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती है। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, उसके पापा है पुलिस कांस्टेबल में है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब मल्लेश्वरी 12 साल की थी तब उस टाइम से ही वो बोला स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट उठाना शुरू उसने कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, और अभी वो 130 किलोग्राम्स तक का वेट उठा सकती है। तो अभी तो हम लोग जैसे कि हमारी एज में तो हम ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, बट ये जो मल्लेश्वरी है उसने कर्णम मल्लेश्वरी ने ट्राई की, 12 साल से ट्राई करती रही है, तब जाके वो 130 किलोग्राम्स तक का वेट उठा सकती है। आगे बोला है कि कर्णम हैज वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। तो कर्णम ने इंटरनेशनल इवेंट्स में जो अलग अलग तरह की जो देशों के अंदर जो इवेंट्स होती है उसमें उसने हिस्सा लिया और 29 मेडल जीते हुए हैं। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, और उसकी उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तो ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टिंग के अंदर हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस है। उसके बाद हम जानते हैं सरिता गायकवाड़ के बारे में। अब सरिता गायकवाड़ वो गुजरात की रहने वाली है, और गुजरात में जो डांग जिला है वहां पर करडियाम्बा जो गांव है उसमें वो रहती है, और वो दौड़ने रेसिंग के अंदर ज्यादातर हिस्सा लेती है। तो यहाँ पर है कि सरिता गायकवाड़ वॉज बोर्न इन करडियाम्बा विलेज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 जून 1994। तो सरिता गायकवाड़ कहा कि जो डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात में डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर करडियाम्बा विलेज है वहां की रहने वाली है, और उसका जन्म 1 जून 1994 को हुआ था। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज अ गुजरात स्प्रिंटर। वो सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ उसका पूरा नाम है, और वो गुजरात में स्प्रिंटर यानी कि जो दौड़ने में वो माहिर है। दौड़ने जो 100 मीटर की रेसिंग होती है, 200 मीटर ऐसे रेसिंग में वो हिस्सा लेती है। हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग। तो उसके पेरेंट्स वो क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। शी स्पेशलाइज इन द 400 मीटर्स रनिंग रेस एंड 400 मीटर्स हर्डल्स। तो वो किसमें स्पेशल माहिर है, तो 400 मीटर्स की जो रेसिंग और 400 मीटर्स की जो हर्डल्स होती है उसमें वो माहिर है। शी वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 4x400 मीटर्स रिले रेस एट द 2018 एशियन गेम्स। तो उसने 2018 के अंदर जो एशियन गेम्स होती है उसमें उसने 4x400 मीटर्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। गुजरात गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसे बेटी बचाओ अभियान के अंदर क्या किया था, एक ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया था। तो बच्चों हमने जो कर्णम मल्लेश्वरी और सरिता गायकवाड़ के बारे में जाना। अब उसके बाद हमें यहाँ पर दी हुई है स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। 3 सिस्टर की जो स्टोरी है वो हमें दी हुई है। तो यहाँ पर देखो, लुक एट द फोटोग्राफ। आप एक फोटोग्राफ में देखो 3 वुमेन हैं। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स। ये कोई सिंपल ग्रैंड मदर्स नहीं है, बट दे आर डिफरेंट, वो अलग अलग है। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये 3 जो पिक्चर जो सिस्टर की पिक्चर है वो तीनों बहनें नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहती है। ऑल 3 ऑफ देम प्ले कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। तो वो क्या करती है, ऑल 3 ऑफ देम प्ले कबड्डी, वो 3 कबड्डी खेलती है, एंड टॉट द गेम टू अदर्स, और वो दूसरों को भी कबड्डी सिखाती है। आगे बोला कि ज्वाला ने कहा व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। हम जब बड़े थे, छोटे थे तब आगे बोला है कि गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। ये गेम के अंदर गर्ल्स को अलाउ
नहीं किया जाता था, क्योंकि उस टाइम के अंदर, पहले के टाइम में जो गर्ल्स है उनको कोई भी गेम के अंदर हिस्सा लेने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि कबड्डी जैसी जो गेम है उसमें उन लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पर एक जो तीनों बहनें हैं, क्या नाम है, ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये तीनों ने बोला है, ये तीनों में से एक जो ज्वाला बोल रहे हैं कि उस टाइम पे जब हम छोटे थे उस टाइम पे गर्ल्स को ये गेम जो कबड्डी है उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। तो आगे बोला है कि पीपल थॉट दैट, तो लोग ये सोचते थे कि इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम, जो गर्ल्स ऐसी रफ गेम खेलेगी तो नोबडी वुड मैरी देम, तो कोई उनसे मैरिज नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। वो ये भी कहते थे कि जो गर्ल्स है वो बॉयज के कपड़े पहनकर कबड्डी खेलती है। तो दैट इज व्हाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। सो ये कपड़ों की वजह से वो लोग गर्ल्स को खेलने के लिए मना कर रहे थे। तो अभी के टाइम में तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स जो है वो अलग अलग तरह की गेम के अंदर हिस्सा लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट में भी हिस्सा लेते हैं, हॉकी में भी, फिर जो वेट लिफ्टिंग है उसमें बहुत सारा, जो वॉलीबॉल है वो गेम के अंदर गर्ल्स है जो हिस्सा लेती है। अब उसके बाद हमारा पेज नंबर 77 उसमें दिया हुआ है, अब आगे स्टोरी है, उसमें क्या बोला है, When they were young, their father died. Their mother and two mamas यानी कि maternal uncles brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. यहाँ पर बोला है कि when they were young, जब वो छोटे थे तब their father died, मतलब उनके पापा की डेथ हो गई थी, उनके पापा मर गए थे। Their mother and two mamas maternal uncles brought them up. जो उनकी मम्मी और उनके भाई यानी कि वो जो गर्ल थे उनके मामा, उन्होंने उनको पाला था, बड़ा किया था। Both uncles used to play कबड्डी and खो-खो। जो उनके मामा थे दोनों कबड्डी और खो-खो खेलते थे। They encouraged the three girls to play कबड्डी। तो उन्होंने ये तीनों गर्ल्स को कबड्डी खेलने के लिए एंकरेज प्रोत्साहित किया था। आगे बोला है कि ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ज्वाला एंड जो लीला है वो उनके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ऑल्सो 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play and my uncles and mother support us. We three learned the game and some other girls are also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. यहाँ पर बोला कि ज्वाला ने बोला कि ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि ऑल्सो 50 years ago, 50 साल पहले, when we started to play कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। तो गर्ल्स को ये गेम के अंदर चांस नहीं दिया जाता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, और जो पेरेंट्स थे वो भी गर्ल्स को ये गेम खेलने के लिए नहीं बोल रहे थे, मतलब ये गेम खेलने के लिए वो मना कर रहे थे। तो बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट, बट हमें ये फील हुआ कि वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्ट, हमें ये खेलना चाहिए और जो मेरी मम्मी है और मेरे जो अंकल यानी कि मेरे मामा हैं वो भी हमें सपोर्ट करने लगे। वी थ्री लर्न द गेम, हम तीनों बहनों ने ये गेम सीखी। एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइन अस, और दूसरी जो गर्ल्स थे जिनको ये गेम के अंदर इंटरेस्ट था उनको भी हमने ज्वाइन किया। वी फॉर्मेड अ कबड्डी क्लब, और हमने एक कबड्डी का क्लब बनाया विच इज एक्टिव टुडे, और वो जो क्लब है वो अभी भी एक्टिव है। तो हमने देखा कि जो स्टोरी के अंदर जो तीनों बहनें थी वो कैसे उन लोगों ने कबड्डी सीखी और कैसे उन लोगों ने क्लब एक बनाया। जैसे कि अभी के टाइम में तो कबड्डी या फिर कोई अदर गेम के लिए गर्ल्स को चांस दिया जाता है, बट उस टाइम के अंदर जो गर्ल्स थी उनको ये गेम या फिर कोई
दूसरे भी गेम के लिए चांस नहीं दिया जाता। फिर भी ये 3 बहनों ने ट्राई की और कबड्डी गेम सीखी और फिर उन्होंने अपना क्लब भी खोला जो अभी भी वो एक्टिव है। आगे बोला है कि रिमेम्बरिंग दोज डेज, लीला एंड हीरा स्टिल रिमेम्बर दोज डेज। उनके आगे की जो स्टोरी है वो अभी बता रहे हैं। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वेर अबाउट टू लॉस, कि दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वेर अबाउट टू लॉस, तो उन्होंने आगे कैसी मैच जीती थी, कैसे मैच जीते हैं उनके बारे में वो लोग बता रहे हैं। वंस दे वेंट टू अ बिग सिटी टू प्ले अ मैच, एक बार वो लोग बड़ी सिटी, एक बहुत बड़े शहर में मैच खेलने के लिए गए। लीला टेल्स, तो लीला कहती है कि द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, तो मैच शाम को 6:30 मतलब 6:30 बजे को शुरू होने वाली थी। वी वेंट टू सी अ मूवी, एज सुन एज मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, it was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch. When he found us he gave us big scolding. तो यहाँ पर लीला ने क्या बोला कि उस टाइम पर जो हम लोग कैसे मैच जीते उसके बारे में भी उन्होंने बताया। फिर एक दिन वो लोग बड़े शहर के अंदर गेम खेलने के लिए गए, तब गेम का जो टाइम था वो 6:30 बजे का था। तो वी वेंट टू सी अ मूवी, तो 6:30 बजे ये लोग मूवी देखने चले गए। एज सुन एज मूवी स्टार्टेड, जैसे मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, तो हमने एक कुछ आवाज नोटिस की और थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा, और ये हमारे मामा के द्वारा ये जो डिस्टर्बेंस था वो हो रहा था। Who was looking for us in the hall with a torch, वो थिएटर के अंदर हमें क्या कर रहे थे, वो टॉर्च के जरिए हमें ढूंढ रहे थे। When he found us, जैसे उन्होंने हमें फाइंड कर लिया, he gave us a big scolding, और उन्होंने हमें बहुत ही डांटा। तो ये उनका रिमेम्बरिंग दोज डेज, उन्होंने एक किस्सा जो सुनाया था। तो यहाँ पर हमने जो कबड्डी के अंदर, ये यूनिट में कबड्डी के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कबड्डी खेली जाती है वो हमने सीखा। और उसके बाद भी हमने जो इंडिया की जो गर्ल्स हैं वो जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी, सरिता गायकवाड़ और 3 सिस्टर ज्वाला, लीला एंड हीरा के बारे में जो स्टोरी थी वो भी हमने यहाँ पर जान लिया। तो ये यूनिट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में ये यूनिट में जो आगे वर्कबुक के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।